simple example of JSP. Let's have this page a.jsp. ये जो पेज हमने थ्योरी में डिस्कस किया था शुरू में, मतलब कि JSP के पेज में होता क्या है, कैसा होता है, तो वो एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे हम लेंगे JSP पेज का। ठीक है, नॉर्मल अपना HTML का पेज, फिर हेड, टाइटल एंड JSMTI टाइटल, देन हेड, और यहाँ पे सपोज हम बॉडी के अंदर लिखते हैं और कोई भी कलर रख सकते हैं। यहाँ पे बॉडी के अंदर हम सिंपल दिस इज नॉर्मल HTML, या दिस इज अ नॉर्मल HTML, ओके। एंड यहाँ पे हम JSP का एक सिंपल सा कोड लिखते हैं। सपोज JSP एक्सप्रेशन में जो डेट डिस्प्ले की है, करंट डेट, यहाँ पे करंट डेट डिस्प्ले करने के लिए हम JSP एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे, जो सिंटेक्स है लेस देन परसेंटेज देन इक्वल टू देन व्हाट यू वांट टू डिस्प्ले, जावा का कोड, मतलब कि जो कुछ डिस्प्ले कर सकता है। यहाँ पे सपोज कि हम लिखते हैं न्यू जावा डॉट यूटिल डॉट डेट, ओके, नो नीड टू पुट अ सेमीकोलन हियर। ये सिंपल सा आपने HTML का JSP का कोड लिखा। इसको मैं सेव करता हूँ ए, ओके, ए नाम की फाइल ऑलरेडी है मेरी, तो मैं इसको नाम देता हूँ 1JSP, ओके। अब इस फाइल को मुझे सर्वर पे रखना है, तो मैं इसको फाइल जिला से लेकर इसका नाम क्या रखा है मैंने, 1, यस, 1.jsp को मैं कहाँ पे रखूँगा, इसको डायरेक्टली रूट में रखूँगा। रूट मतलब अभी अपना जो फोल्डर है, रूट फोल्डर, वो कौन सा रखा है, NJSMTI। तो NJSMTI में डायरेक्टली मैं पुट कर दूंगा इस 1.jsp फाइल को। देखो यहाँ पे वो आ गई 1.jsp। कहाँ पे रखा है एक्चुअली, इसको देखो आप, अपना जो टॉमकेट है, अपाचे टॉमकेट, उसके अंदर वेब एप्स में जो अपना फोल्डर है NJSMTI, उसमें डायरेक्टली यहाँ पे देखो, आपको देखने को मिलेगा 1.jsp, ये रहा 1.jsp, ठीक है ना। मतलब डायरेक्टली जो अपना रूट फोल्डर है वहाँ पे मैंने इसको रख दिया JSP को। अब इसको रन करने के लिए यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, जो मेरा रूट फोल्डर है वो, और फाइल का नाम JSP, NJSMTI/1.jsp। सर्वर को रिस्टार्ट नहीं किया, फिर भी देखो चला, क्योंकि HTML के पेजेस और JSP के पेजेस जनरली सर्वर चालू है और आपने उसमें कॉपी करके रखा है तो वो रन हो जाएंगे। क्लास फाइल्स, अगर आप क्लास फाइल्स नहीं पुट करते हो तो सर्वर को आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। दिस इज़ अ नॉर्मल HTML। देखा शुरू में थोड़ी देर देर लगी इसको, क्योंकि जैसे ही ये रिक्वेस्ट आई तो क्या हुआ कि जो अपना JSP पेज है उसका ट्रांसलेशन हुआ, सर्वलेट बनी, सर्वलेट कंपाइल हुई, और वो फिर कंपाइल हो चुकी है सर्वलेट, वो अभी रन हुई। अब देखो इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो टाइम यहाँ पे देखो वो रिफ्रेश होता रहेगा, रिफ्रेश करेंगे तब, ठीक है। अब मैं आपको ये बोल रहा था कि ये जो अपना JSP का पेज है, ठीक है, इसके अनुवाद से सर्वलेट बनती है। अगर वो आप देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पे टॉमकेट 8.5 अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें
वर्क में कैटेलिना लोकल होस्ट, फिर आपका फोल्डर मतलब कि आपकी रूट डायरेक्टरी NGSMTI ORG अपाचे JSP, और यहाँ पे देखो आपकी फाइल 1JSP.java। हमने 1.jsp फाइल बनाई थी और यहाँ पे उसका ट्रांसलेशन होके 1_jsp.java जावा फाइल बन गई। चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। ये देखो, generated by Jasper Tom component of Apache Tomcat, version is this, generated on 15th June at ये तो UTC टाइम दे रहा है। अब ये क्लास 1_JSP एक्सटेंस HTTP JSP बेस ओके इम्प्लीमेंट करता है कुछ इंटरफेस को काफ़ी सारा, और भी इसके अंदर वेरिएबल्स, इंस्टेंस मेंबर्स, स्टैटिक मेंबर्स डिफाइन हुए हैं, स्टैटिक ब्लॉक भी है, काफ़ी सारे और भी वेरिएबल्स है। और इन सब के बीच में आपको देखने को मिलेगी, देखो ये JSP init, JSP destroy हम ओवरराइड कर सकते हैं अगर चाहे तो। जो मेथड रिक्वेस्ट के आने पे रन होगी वो ये है, JSP सर्विस _JSP सर्विस। और हमने जो कोड लिखा यहाँ पे, ये पूरा कोड, ये पूरा कोड एक्चुअली इस मेथड के अंदर जाता है। देखो आपको इस फाइल में कुछ करना नहीं है, इसको ओपन भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम JSP का पेज लिखते हैं या बनाते हैं तो इंटरनली वो इस तरह से एक जावा का फाइल बनता है, जावा का क्लास बनता है। जस्ट फॉर योर नॉलेज, आपको ये कोड लिखना नहीं है ये वाला, और देखने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट मैं ये बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आपने जो कोड लिखा वो कहाँ पे गया और कैसे वहाँ पे वो डिफाइन हुआ है। देखो यहाँ पे ये JSP सर्विस मेथड, इसके अंदर रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट दैट इज HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, देन रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट भी है यहाँ पे HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, देन थ्रोज एक्सेप्शंस, देन फ्यू लोकल मेंबर्स, लोकल वेरिएबल्स। देखो मेथड के अंदर जो वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लोकल वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, ये सभी लोकल वेरिएबल्स है ना, जो कल हमने डिस्कस किए थे लास्ट में। व्हाट आर द प्रीडिफाइंड वेरिएबल्स अवेलेबल इन JSP, 8 वेरिएबल्स की हमने चर्चा की थी यस्टरडे। पेज कंटेक्स्ट, सेशन, एप्लीकेशन कॉन्फ़िग, आउट, पेज, फिर ये एडिशनल वेरिएबल्स JSP राइटर, JSP पेज कंटेक्स्ट। अब देखो हमने जो यहाँ पे कोड लिखा है वो यहाँ पे गया इसी मेथड के अंदर, JSP सर्विस के अंदर। अब देखो ट्राई ब्लॉक में कंटेंट टाइप सेट किया गया, टेक्स्ट HTML, जो हम सर्वलेट में करते थे वो यहाँ पे ऑलरेडी अपने आप लिखा हुआ आ गया। फिर जो वेरिएबल्स है उनको वैल्यू असाइन हुई। ओके, यहाँ पे देखो ये सभी वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन हुई, सेशन, कॉन्फ़िग, आउट, आउट मतलब वो JSP राइटर का ऑब्जेक्ट। फिर ये देखो हमने जो लिखा वो यहाँ पे आया, हमने जो लिखा वहाँ पे अपने JSP के पेज में ये HTML लिखा सबसे पहले सपोज, तो वो HTML देखो out.write HTML आ गया। फिर हमने एंटर की प्रेस की थी क्योंकि हमें नेक्स्ट लाइन में ये हेड करना था, तो एंटर की भी एक कैरेक्टर के हिसाब से फाइल में स्टोर हो जाता है। तो देखो यहाँ पे कैरेज रिटर्न और /n। फिर नेक्स्ट लाइन में हमने हेड लिखा, टाइटल लिखा, फिर NJSMTI। तो ये देखो हेड, टाइटल, NJSMTI, हमने दो टैब्स इंडेंट किया था हमने यहाँ पे, देखो दो टैब्स हमने लगाए थे तो वो भी आ गए। यहाँ पे हेड में हमने एक टैब लगाया था तो वो भी यहाँ पे आ गया। मतलब वो पूरी फाइल पार्स होती है और उसके अनुरूप यहाँ पे सर्वलेट जनरेट होती है। फिर हेड, बॉडी बीजी कलर इक्वल टू श्यान, देन H2, देखो ये दिस इज ए नॉर्मल HTML, करंट डेट, यहाँ तक का देखो, यहाँ तक का जितना भी है ना, ये जो हमने नॉर्मल HTML लिखा है वो पूरा HTML यहाँ पे देखो डबल कोट्स में जाता है, डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है ना सब कुछ। देखो ये सब कुछ डबल कोट्स के अंदर। और फिर हमने जहाँ पे JSP एक्सप्रेशन लिखी है वो देखो आप,
वो जेएसपी एक्सप्रेशन जो है अपनी, वो यहाँ पे डायरेक्टली विदाउट डबल कोट्स यहाँ पे गई है। ठीक है, तो जब रिक्वेस्ट आती है, जब ये रिक्वेस्ट आती है ना, तो एक्चुअली ये सर्वलेट रन होती है, ये जो हम देख रहे हैं ना वो। ठीक है फ्रेंड्स, हैज एनीबॉडी एनी डाउट इन दिस एग्जांपल? सिंपल Yes, sir. एग्जांपल ऑफ, फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसमें हमने जेएसपी के काफ़ी सारे एग्जांपल्स यहाँ पे देखे थे। ये जो जेएसपी एक्सप्रेशन की बात हुई, देखो ये सभी वेरिएबल्स उसके, ये देखो आपको जानना है कि मतलब ब्राउज़र का वर्जन कौन सा है, तो कौन सा ब्राउज़र यूज़ हो रहा है। मतलब रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट अपने पास अवेलेबल है, तो उसके ज़रिए हम रिक्वेस्ट हेडर्स को भी रीड कर सकते हैं। अब हमने ये मॉडिफिकेशन किया है, तो हमें यहाँ से वापस वो फाइल 1.jsp सर्वर पे रखनी होगी, और यहाँ पे यस सर्वर the line 1.js method user agent is undefined for the type। अच्छा, get user agent, get header, ब्राउज़र मोजिला 5.0। अब यही पेज हम अगर रन करते हैं दूसरे ब्राउज़र में, सपोज क्रोम में 1.js, तो यहाँ पे क्रोम और वहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स। देखो ये वाला कोड, मतलब कोई अगर रैंडम वैल्यू जनरेट करनी है, फॉर एग्जांपल ये जो कोड है उसमें भी एक्सप्रेशन का ही यूज़ किया है रैंडम कोड जनरेट करने के लिए। तो ये न्यू जावा डॉट यूटिल डॉट डेट, वो तो अभी हमने देखा था। एडिशनली मतलब कोई भी हम जावा का वैलिड कोड यहाँ पे लिख सकते हैं। रैंडम नंबर,
सपोज कि हमें 1 से 100 के बीच में कोई रैंडम नंबर चाहिए। मैथ डॉट रैंडम फंक्शन है, वो हमें 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू देता है। ठीक है, उसके मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 0 से 100 के बीच में कोई वैल्यू आएगी। रैंडम नंबर, हाँ, 71 पॉइंट समथिंग आया, 43 पॉइंट समथिंग। अगर इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, मतलब इंटीजर में डिस्प्ले करना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैथ डॉट राउंड, या फ्लोर भी लिख सकते हैं, फ्लोर। बोल्ड में लिखा हमने इसको। मतलब सिंपल, JSP just a dynamic page which allows you to write normal HTML in normal manner, and wherever dynamic content is required, or wherever you want to generate dynamic content, you can write Java code, and there are different ways of writing Java code in JSP page. See, random number 48, 98, 88, 0 से 100 के बीच में कोई भी नंबर रेंडमली आएगा। ठीक है। Has anybody doubt in this JSP expression example? We will have another example also that we have discussed in our lecture. See, यहाँ पे सर्वर इंफॉर्मेशन, देन सेशन इंफॉर्मेशन, मेथड, ब्राउज़र, ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन भी अगर हम चाहें तो मतलब कुछ भी यहाँ पे हम डिस्प्ले कर सकते हैं। ये जो हमारा लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, सर्वर इंफॉर्मेशन, सर्वर यूज, तो सर्वर की इंफॉर्मेशन हमें रिक्वेस्ट में से मिलती है ना, तो वो भी हम सपोज यहाँ पे लिख सकते हैं, रिक्वेस्ट डॉट गेट सर्वर इन्फो, देन सेशन आईडी। अब देखो, सेशन आईडी की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपको याद करवा दूं कि सर्वलेट में हमें सेशन क्रिएट करना पड़ता है, सेशन हमें जनरेट करना पड़ता है, वेर एज इन अवर JSP सेशन इज ऑलरेडी क्रिएटेड। तो यहाँ पे हम गेट सेशन आईडी मेथड का यूज करके, सॉरी, यस, एक्चुअली यहाँ पे अपने पास सेशन नाम का वेरिएबल ऑलरेडी प्री डिफाइन है। देखो यहाँ पे सेशन वेरिएबल ऑलरेडी है हमारे पास, कहाँ गया ये वाला, JSP पेज में। ये सभी वेरिएबल्स जो यहाँ पे अपने आप डिक्लेयर होते हैं ना, उनको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखो हमने रिक्वेस्ट को यूज किया, ये रिक्वेस्ट को, वो रिक्वेस्ट कहाँ से आया, यहाँ से। फिर ये सेशन भी यहाँ पे है, सेशन वेरिएबल ये वाला, ठीक है। उसको इनिशियली नल रखा था, फिर गेट सेशन किया, तो हम इस सेशन वेरिएबल को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, सेशन डॉट गेट आईडी, क्योंकि यहाँ पे सेशन अपने आप जनरेट हो जाता है रिक्वेस्ट के आने पर, तो सेशन आईडी भी हम रिट्रीव कर सकते हैं। मेथड ऑफ रिक्वेस्ट
गेट सर्वर इन्फो एप्लीकेशन, सॉरी, ये जो गेट सर्वर इन्फो मेथड है ना, वो रिक्वेस्ट को बिलोंग नहीं करती, लेकिन एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन क्या है? इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वलेट कंटेक्स्ट। सी, सर्वलेट कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है एप्लीकेशन नाम से। तो यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट गेट सर्वर इन्फो। current date, then information of browser, random number, server, that is the server software, session id की जो जनरेट होता है ऑटोमेटिकली, मेथड ऑफ रिक्वेस्ट दैट इज गेट मेथड। हैज एनीबडी डाउट फ्रेंड्स? नो सर। सर यस। सर हमारी जो आपने कहा था इंटरनल क्या कहते हैं सर्वलेट फाइल जनरेट होती है, तो सर उसका लोकेशन बताइए ना। लोकेशन उसका, आपका जो टॉमकेट फोल्डर है ना, उसमें वर्क, ये मैं लेटेस्ट वर्जन की बात कर रहा हूँ, मतलब कि टॉमकेट 8.5 है अगर आपके पास, तो उसके लिए मैं आपको पाथ बता रहा हूँ। अगर पुराना वर्जन है, मतलब कि 7 या उससे पहले का, तो ये लोकेशन थोड़ा चेंज होगा। ओके, टॉमकेट 8.5 में वर्क फोल्डर है, वर्क फोल्डर के अंदर कैटलीना, लोकल होस्ट, फिर आपके जितने भी रूट फोल्डर्स है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, मतलब कि रूट है, फिर जो NJSMTI मैंने बनाया था, तो अभी मैं सपोज काम कर रहा हूँ, मतलब कि मैंने JSP की फाइल रखी है NJSMTI में, तो मुझे यहाँ पे फोल्डर कौन सा सिलेक्ट करना है, NJSMTI, उसके अंदर फिर ORG फोल्डर है, फिर अपाचे JSP एंड सी, योर JSP फाइल। यहाँ पे जो मैंने फाइल बनाई JSP, उसका नाम 1.jsp है। तो यहाँ पे जो क्लास फाइल बनी है, उस फाइल का नाम 1_jsp.java। गॉट इट? यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। See, it was just a simple example of JSP.